ईश्वर के खास कार्यक्रम आपातकाल के 50 साल में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज हम लोग बात करेंगे आपातकाल के 50 साल के चौथे एपिसोड में क्या कुछ हुआ था। और जैसा कि हमने पहले आपसे बात कही थी कि 1975 में जून महीने में अखबारों में क्या कुछ छपा, हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। तो 3 तारीख की गतिविधियां अखबारों में क्या छपी वो हम लेकर हाजिर हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले यह जरूर रेखांकित करना चाहेंगे कि जैसे जैसे जून महीने की तारीख आगे सरक रही है, आगे बढ़ रही है, नेताओं की गतिविधियां और नेताओं के बयानों में वह तल्खी साफ साफ दिख भी रही है। तो हम बात करते हैं आगे कि उस दिन 4 तारीख के अखबार में क्या कुछ छपा था और उसमें नेताओं की गतिविधियां किस हिसाब से कहाँ चल रही थी। तो वहाँ गुजरात में चुनाव हो रहा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री वहाँ के दौरे पर थी और उनकी एक मीटिंग हो रही है सूरत जिले के सचिन में। और उन्होंने कहा क्रांतिकारी कदमों का सतत विरोधी दलों का काम रह गया है और उन्होंने जनता मोर्चे की तीखी आलोचना की। और अपने भाषण में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये कहा कि जो जनता मोर्चा है वो किस तरह से उसके पास कोई नीति नहीं है, कोई नजरिया नहीं है देश को आगे ले जाने का। और इसको लेकर उन्होंने जनता मोर्चे की काफ़ी आलोचना की और उन्होंने ये भी कहा कि मोर्चे के घटक दलों के पास कोई नेता भी नहीं है। और ये जहाँ मीटिंग हो रही थी वो सूरत से करीब 75 किलोमीटर दूर है, वो जगह सचिन नामक जगह है। वहाँ पर श्रीमती गांधी ने कहा कि सूखा जैसी अन्य विपदाओं की घड़ी में ये दल दुष्प्रचार कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और वो चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो मदद पहुंचनी चाहिए लोगों के बीच वो न पहुंचे। और यही नहीं, विपक्ष का काम ये रह गया है कि वे हड़ताल और आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनता मोर्चा के ये घटक सरकार के क्रांतिकारी कदमों का हमेशा ही विरोध करते रहे हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वे ये दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसान या अन्य लोगों का हित नहीं देखना चाहती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों को तय करना है कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए। श्रीमती गांधी ने कहा कि कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है ताकि समाज के हर तबके के लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके। और उनके विरोध में गुजरात में ही जेपी भी थे और वो थे राजकोट में। उन्होंने कहा कि जनता मोर्चा के पक्ष में आंखें मूंद कर आप मतदान करें और उन्होंने लोगों से ये अपील की। उनके बारे में ये खबर छपी है कि सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने गुजरात के लोगों से कहा है कि वे अगले सप्ताह होने वाले चुनाव में भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जाएं और आंख मूंद कर जनता मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करें। तो कल रात यहाँ एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच का संघर्ष नहीं है, अपितु गुजरात के भविष्य का निर्धारण करने का एक अवसर भी है जिस पर पूरे देश की आंख लगी हुई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 27 वर्षों के इतिहास में मोर्चा एक अद्भुत प्रयोग है और चुनाव परिणाम न सिर्फ राज्य के भविष्य को बदलेगा बल्कि अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ राज्य सरकार को ही बदल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण नीतियों का निर्णय केंद्रीय सरकार करती है, इसलिए वहां भी परिवर्तन आवश्यक है। श्री जयप्रकाश नारायण ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि यदि श्रीमती गांधी
सचमुच भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती हैं तो फिर लोकपाल और लोकायुक्तों से संबद्ध बिल को अभी तक टाला क्यों जाता रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न समितियों और प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मंत्रियों के विरुद्ध कदाचार के आरोप लगाए, किंतु प्रधानमंत्री उसका सबूत मांगती हैं। जेपी ने कहा कि जांच होने पर ही आरोप सिद्ध होंगे। और आगे खबर में ये छपा गया है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वयं एक दलबदलू बताया। उन्होंने 1969 के राष्ट्रपति चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ही संजीव रेड्डी का मनोनयन पत्र दाखिल किया था और बाद में आत्मा की पुकार के नाम पर अपने ही उम्मीदवार श्री रेड्डी के विरुद्ध गिरी को विजयी बनाने का काम किया था। तो ये एक संदर्भ ये आता है कि उसके ठीक कुछ साल पहले जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें कैसे इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को अपना उम्मीदवार उतारा था और जो नीलम संजीव रेड्डी थे उनको विपक्ष की ओर से उतारा गया था, जिनकी उस चुनाव में हार हो जाती है। तो वो संदर्भ एक दूसरा है। और इसी में 4 जून 1975 को एक खबर छपी है और ये खबर छपी है कलकत्ते से, जिसमें कहा गया है कि देश में चुनाव और शिक्षा सुधार के प्रश्न पर आगामी 6 जून को यहाँ शिक्षकों की द्विदिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण करेंगे। इस बीच इस विचार गोष्ठी में देश के सभी भागों के प्रमुख शिक्षकों के अतिरिक्त मार्क्सवादी नेता श्री ज्योति बसु, संगठन कांग्रेस के नेता प्रफुल्ल चंद्र सेन तथा जनसंघ के नेता हरिपद भारती भी भाग लेंगे। तो ये खबरें काफी प्रमुखता से पेज 1 पर छपी हैं। और पटना से एक खबर छपी है जिसमें ये बताया गया है कि तत्कालीन बिहार की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे, उन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार आदि को रोकने के लिए कैसे कैबिनेट की उस दिन हुई बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। और उसकी मंत्रिपरिषद की बैठक के बारे में अखबारों में जो खबर छपी है और उस हवाला जो दिया गया है वो इस तरह से है कि मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में प्रशासन के हर क्षेत्र में जनता की शिकायतों को सुनने के लिए लोक शिकायत ब्यूरो की स्थापना का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने बैठक के बाद बताया कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और सचिवालय स्तर पर वर्षों से एक ही विभागों में बैठे लोगों को हटाया जाएगा और जनता की शिकायतों को दूर करने के कारगर प्रयास किए जाएंगे। और इन्होंने यह भी बताया है कि प्रमंडलीय स्तर पर ऐसे कार्यालय खोले जाएंगे और जिला स्तर पर भी, जिसमें कि लोगों की शिकायतें वहां सुनी जाएंगी और उसका निपटारा किया जाएगा। तो ये एक दिख रहा है कि जिस हिसाब से राजनीतिक स्तर पर लड़ाई तेज होती जा रही है पक्ष और विपक्ष में, जो राज्य की सरकारें थी वो लोगों को किस तरह से उनके संकट, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही हैं और इस संदर्भ में वो कैबिनेट के निर्णय भी लिए जा रहे हैं। एक और खबर उसी दिन की है जिसमें ये कहा गया है कि जनता मोर्चा का जागते रहो कार्यक्रम, अहमदाबाद से ये खबर छपी है और इसमें ये कहा गया है कि जनता मोर्चा में शामिल दलों के प्रतिनिधियों द्वारा आगामी 5 जून को रात में 8 बजे जागते रहो एवं थाली बजाने का कार्यक्रम रखा गया है। तो थाली बजाने का कार्यक्रम था सरकार के खिलाफ। संगठन कांग्रेस के प्रदेश सचिव श्री दिनेश शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोगों को धन का लालच देकर आगामी विधानसभा का चुनाव जीतना चाहती है। इसके विरुद्ध प्रचंड जनमत तैयार करने के लिए थाली नाद का कार्यक्रम रखा गया है।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर के लोगों से अपील की गई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 5 जून की शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गुजरात के दौरे का आखिरी दिन पूरा कर अहमदाबाद की आम सभा में भाषण करने वाली हैं। यानी कि थालीनाद का कार्यक्रम भी उस वक्त होना था जबकि प्रधानमंत्री का एक चुनावी सभा अहमदाबाद में ही उसी शाम होने वाली थी। तो इस तरह से पता चलता है कि कैसे पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी और वो टकराव एक तरह से वो देखने को मिल रहा है और चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे आपातकाल के 50 साल के चौथे एपिसोड में कि उस दिन की गतिविधियां क्या क्या हुई थी। तो आज इस चौथे एपिसोड में आज बस इतना ही। हम लोग 5वें एपिसोड में फिर मिलेंगे कि उस दिन की गतिविधियां क्या थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।